हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आज हमारा फिर से एक इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन। इसके पहले भी हम लोग ने डे 1 में एक सेशन लिया है इंग्लिश का, और उसमें भी हम लोग ने क्लोज टेस्ट ही प्रैक्टिस किया था। तो आज फिर से एक क्लोज टेस्ट है, इसके बाद हम सेकेंड टॉपिक पे आएंगे। ऑल राइट। तो फर्स्ट क्लोज टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए थे किसी ने भी मुझे अभी तक नहीं बताया है। तो डू कमेंट योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे एक आइडिया लगे कि कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी, कैसा नंबर आ रहा है अभी, और उसी हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ें। ओके, क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसकी स्ट्रैटेजी पूरी हम लोग पुराने वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई डोंट थिंक कि मुझे फिर से बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ बता दे रही हूँ एक बार ब्रीफ में। देखिए, एक्चुअली ये एक पैसेज होता है, इसमें कुछ ब्लैंक्स होते हैं। इसी ब्लैंक्स को फिल करना होता है आपको। बाद में 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर, और उसके बाद उसमें ऑप्शंस दे रखे होंगे। तो इस पैसेज के थ्रू आपको मतलब इसका निकाल के और फिर ये जो ब्लैंक्स हैं उसको भरना होगा उन्हीं ऑप्शंस की हेल्प से। अब देखिए, ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप पहली लाइन पढ़ें और उसके बाद फिर आप तुरंत चले गए ऑप्शंस में। कुछ आपको पता ही नहीं है कि क्या पॉजिटिव टोन का वर्ड आएगा या नेगेटिव टोन का वर्ड आएगा, क्या चीज़ है, कुछ आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए सबसे पहले अगर आप क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप पूरा पैसेज एक बार पढ़िए। यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंक्स हैं, हो सकता है आपको थोड़ी सी मतलब समझने में परेशानी हो जाए, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा सा आइडिया, एक अच्छा सा ओवरव्यू मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि ऑथर क्या बारे में बात कर रहा है, क्या चीज़ आपसे कहना चाहता है, उसकी टोन कैसी है, वो गुस्से में है कि वो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है या फिर किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहा है। जो भी वो कह रहा है वो आपको एक बार बेसिकली पता हो जाएगा। और उसके बाद आप जब एक एक यहाँ से ब्लैंक उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके ऑप्शंस देखेंगे, तो आपको वहाँ समझ में आएगा कि कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट बैठ रहा है, कौन सा वर्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इसी तरह सॉल्व करते हैं क्लोज टेस्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, किसी और को अगर कोई और भी कन्फ्यूजन है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख ले। डे 1 में हम लोग ने क्लोज टेस्ट एक किया था, तो आप उसको रेफ़र कर लीजिएगा। अब मैं आगे पढ़ रही हूँ। तो पैसेज है, Man is a blank animal, he cannot live alone. Men of blank dispositions are naturally attracted towards each other. In course of time, intimacy grows between them. They begin to dash each other. This is called friendship. Friendship is a feeling of dash trust, support and affection between two people. A friend can be a companion, workmate, classmate or any person with whom our dash of affection are attached. There is a mutual exchange of emotions, trust and support among friends. Friendship generally dash between people of the same age and dispositions. They have similar passions, emotions and sentiments. When a student dash another student in a classroom, he finds that they both have the same dash and objective for life. This dash vision towards the same goal helps them to come closer and help each other. This is why generally people of the same age turn into friends. Even in offices, various people work together as a team to achieve the organizational goal. The achievement of the organizational targets will in return dash their chances of individual success. In some cases, we make our best friends for life at our workplace. अब देखिए, यहाँ पे आपका पैसेज ख़त्म होता है। अब आपको ये पढ़ के थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ऑथर क्या कह रहा है। उसका कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अकेले नहीं रह सकते हैं, वो सोशल पर्सन होते हैं। उनको किसी की ज़रूरत हमेशा होती है, एज अ फ्रेंड, एज अ कंपेनियन। किसी भी तरह उनको कोई चाहिए होता है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करें, जिससे वो अपनी बातें शेयर करें, जिससे वो कुछ भी बात कर सकें। ऐसा कोई ना कोई उनको अपनी लाइफ में ज़रूर चाहिए रहता है। तो बस अब थोड़ा सा समझ में हम लोग को आ चुका है कि क्या कह रहा है ऑथर। एक फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहा है, एक इमोशंस के बारे में बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि सेम गोल जहाँ होता है वहाँ पे सेम फ्रेंडशिप होती है। हम लोग ऐसे लोगों को फ्रेंड बनाते हैं जिनके गोल हमसे मिलते हैं, जिनके थॉट्स हमसे मिलते हैं। तो बस वो एक समझ में आ गया। इसमें कोई आपको यहाँ पे PhD नहीं करने बैठना है कि क्या है, पूरा इंटरप्रेट करने बैठ गए। बस आपको एक ओवरव्यू लेना था और वो काम हो चुका है। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मैन इज़ अ ब्लैंक एनिमल। देखिए, पहली ही लाइन थी पूरे पैसेज की। अब पूरा पैसेज अगर आप नहीं पढ़ते तो आप कैसे समझते? आप मान लीजिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन पे जंप कर आते हैं, आप क्या भरते इसमें? पॉलिटिकल, पब्लिक, सोशल, इकोनॉमिकल, क्या आपको समझ में आता कि आप क्या भरें? फिर आप वापस जाते हैं पैसेज पढ़ने। इसलिए ये सब टाइम वेस्ट होता है फ्रेंड्स इससे। आप इसलिए बेटर है कि एक बार आप पैसेज पूरा पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आइए। ये हमेशा करना चाहिए। इवन आप जब कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हैं बड़े बड़े, उसमें भी आप ये नहीं कि बस क्वेश्चन देखा और फिर क्वेश्चन पढ़ा, फिर पैसेज में ढूंढने चले गए कहाँ पे ये बात लिखी हुई है, वहाँ से क्वेश्चन निकालें। आप पहले एक बार पूरा पैसेज पढ़िए। जब तक आपको पैसेज समझ में नहीं आएगा, पूरा आपको एक बेसिक आइडिया नहीं होगा पैसेज का, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपको या कर भी पाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लैप्स होगा, आपका टाइम उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा।
तो अब देखिए यहाँ पे मैन इज़ अ ब्लैंक एनिमल। अब पूरा पैसेज हमने पढ़ा तो हमको समझ में आया कि उसको फ्रेंड की ज़रूरत है, उसको एक कंपेनियन की ज़रूरत है। तो इसका क्या मतलब है? मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मतलब उसको वो एक सामाजिक होता है। मैन जो होता है वो एक सामाजिक क्रिएचर है, गॉड द्वारा बनाया हुआ। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 2, men ऑफ डैश डिस्पोजिशंस आर नेचुरली अट्रैक्टेड। अब ऑथर ने क्या बताया था, किस टाइप के लोग नेचुरली एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। तो सिमिलर, डिसिमिलर, अलाइक, डिस्टिंक्ट। अब देखिए इसमें जो लास्ट के 3 ऑप्शंस हैं, डिसिमिलर, अलाइक और डिस्टिंक्ट, ये तीनों ही लगभग सिनोनिमस हैं। इसका मतलब होता है कि एक दूसरे से ना मिलना जुलना, मतलब 2 चीज़ें जो एक जैसी नहीं हैं, बस इन तीनों का मतलब यही है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि पॉजिटिव भी है, सिमिलर। अब देखिए पैसेज पढ़ने से अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो वापस आपको पैसेज में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सॉल्व कर ले जाएंगे पूरा पैसेज। क्वेश्चन नंबर 3, दे बिगिन टू डैश ईच अदर, फ्रस्ट्रेट, रुइन, डिसलाइक, ट्रस्ट। अब आप बताइए, अगर हम किसी को पसंद कर रहे हैं, अगर हम हमारे थॉट्स एक हैं, हमारे इमोशंस एक हैं, तो हम उनको फ्रस्ट्रेट करेंगे या फिर हम उनको ख़त्म करेंगे, रुइन, या फिर हम उनको डिसलाइक करने लगते हैं, या फिर हम उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं। ऑब्वियसली ट्रस्ट करने लगते हैं। फ्रेंडशिप नीड्स ओनली ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंडशिप इज़ अ फीलिंग ऑफ डैश ट्रस्ट। अब ये कैसी टाइप की फीलिंग होती है, कौन से ट्रस्ट की फीलिंग होती है? कन्फ्लिक्टिंग। देखिए कन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है कि आपके थॉट सामने वाले से मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपस में मतभेद है, तो ये तो एकदम ऑपोजिट हो गया। फिर म्यूचुअल, डिसअप्रूविंग। डिसअप्रूविंग का मतलब होता है कि हम अप्रूव कर रहे हैं, मेरे थॉट्स अलग हैं, उनके भी अलग हैं, ये होता है डिसअप्रूविंग। देन करप्टिंग, करप्ट हो रहा है कोई चीज़ से, ये सब नहीं। फिर म्यूचुअल, इसका मतलब ये होता है कि जब 2 लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छा एग्रीमेंट होता है, उसको बोलते हैं कि ये म्यूचुअल है, 2 लोग के बीच में है जो भी है। तो ये हो जाता है फ्रेंडशिप इज़ अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, 2 लोग के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, whom our dash of affection are attached। अब देखिए अफेक्शन जो होता है ये एक फीलिंग होती है, ये नोशन नहीं होता, आइडिया नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता। तो इससे आप समझ गए कि फीलिंग। वैसे भी पूरे पैसेज में सिर्फ और सिर्फ इमोशन और फीलिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा फीलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6, जनरली डैश बिटवीन पीपल ऑफ द सेम एज। देखिए कहा जाता है कि जो फ्रेंडशिप होती है वो सेम एज के बीच में ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे आपके पापा किसी और के पापा के फ्रेंड हैं तो आप भी उनके फ्रेंड बन जाते हैं उनके बच्चों के। इसी तरह मम्मियाँ फ्रेंड बन जाती हैं, बहुत बार होता नहीं ऐसे। फिर अंकल आंटी हम बोलते हैं, फिर वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं। तो ये होता है कि सेम एज के बीच में फ्रेंडशिप होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ऐसा ये नेचुरल है, ये ह्यूमन बिहेवियर एक्चुअली। तो इसमें देखिए यही बात कर रहे हैं कि श्रिंक होती है, डिप्लीट होती है। श्रिंक मतलब होता है कि कम होना, कि कोई चीज़ का सिकुड़ना, उसको बोलते हैं श्रिंक। देन डिप्लीट का मतलब होता है कि वो कम हो रही है। ग्रोथ मतलब बढ़ रही है। रिजल्ट्स मतलब रिजल्ट हो रहा है उसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रोज। मतलब फ्रेंडशिप जो होती है वो ग्रोज बिटवीन पीपल ऑफ द सेम एज, जो सेम एज के लोग होते हैं उनके बीच में ग्रो करती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ स्टूडेंट डैश अनदर स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। अब आप पैसेज पीछे पढ़ेंगे तो इसके आगे देखिए, जहाँ फ्रेंड्स आपको थोड़ा कम समझ में आया करेगी अब इसके आगे क्या, तो आप वापस पैसेज में जा सकते हैं। और यहाँ पे तो मैं आपको पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन जब आप सीबीटी देंगे वहाँ पे तो आपके एक साइड हो सकता है पैसेज पूरे टाइम लिखा हो और उसके नीचे क्वेश्चन हो या साइड में हो, कहीं ना कहीं मतलब पैसेज और क्वेश्चन दोनों एक साथ ही दिखाई देगा। तो आपको इतना टाइम नहीं ख़राब होगा कि आप पीछे फिर से, जैसे मेरी वीडियो में आपको शायद हो सकता है कहीं कहीं आपको पीछे जाके पैसेज देखना पड़े, लेकिन वहाँ पर ये आपका टाइम नहीं ख़राब होगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखिए व्हेन अ स्टूडेंट डैश अनदर स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, मतलब वो मिलते हैं जब। अब देखिए फाइट, इरिटेट, रिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ से आप देखिए कि ये तीनों नेगेटिव वर्ड हैं। मतलब फाइट मतलब झगड़ा करना, इरिटेट मतलब एक दूसरे को परेशान करना, फ्रस्ट्रेट करना। देन रिस्ट्रिक्ट मतलब किसी चीज़ पे रोक लगाना। तो ये क्या हो जाएगा, मीट्स। व्हेन अ स्टूडेंट्स मीट्स अनदर स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 8, द सेम डैश एंड ऑब्जेक्टिव फॉर लाइफ। बार बार ऑथर कह रहा है कि हमारे ऑब्जेक्टिव सेम है, हमारे विज़न सेम है, हमारा जो देखने का नज़रिया है वो सेम है। तो यहाँ टेस्ट, क्या यहाँ खाने पीने की कोई बात हो रही है? ड्यू, कैरेक्टर सेम है, ये सब कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विज़न की बात हो रही है कि हमारे विज़न सेम है, गोल सेम है, ऑब्जेक्टिव सेम है, तभी हम फ्रेंड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिस डैश विज़न टुवर्ड्स द सेम गोल हेल्प्स देम। अब ये अगर कॉन्ट्रास्टिंग विज़न होता, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है कि जैसे अगर आपके जो व्यू हैं वो सामने वाले के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग। ये शेयर्ड विज़न है या फिर ये नॉन विज़न है, दोनों लोग को पता है, या फिर ये इररेलेवेंट है। देखिए अगर कहीं पे भी आप नेगेटिव जो है ऑपोजिट वर्ड देख लीजिए, जैसे रेलेवेंट का जो ऑपोजिट होता है वो इररेलेवेंट होता है, तो ये तो आप तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे कोई पॉजिटिव वर्ड ही आने वाला है, ये आपको मालूम है, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है सेम, आगे पढ़िए, ये सेम गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा शेयर्ड विज़न। मतलब हमको भी पता है कि हमको क्या करना है, आपको भी पता है, तो हम दोनों मिल के उस गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। आप मेरी हेल्प करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10, विल इन रिटर्न डैश देयर चांसेस ऑफ इंडिविजुअल सक्सेस, अप्रूव, इम्प्रूव, डिसप्रूव, ग्रूव। इसका ये मतलब है कि जब हम आपकी हेल्प करेंगे, आप मेरी हेल्प करेंगे तो क्या होगा, हम लोग सक्सेस की तरफ मूव करेंगे, यानी कि हमारी जो सक्सेस होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा इम्प्रूव। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये हो गया आपका क्लोज टेस्ट आज का। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का है। ये मत सोचिएगा कि क्या पता इस लेवल का आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको शुरू में अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर करवा रही हूँ, ताकि आपको खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए इस बात का कि कुछ भी बहुत टफ नहीं आता है। आप देख रहे हैं कि कितना ईजी पेपर है, कितनी ईजिली आप आराम से 8 to 9 मार्क्स इसमें गेन कर सकते थे। मान लिया कि एक आध क्वेश्चन आपको चलिए गलती से गलत ही कर दिया, फिर भी आप 8-9 मार्क्स आराम से इसमें गेन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और इसके अलावा आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को फॉलो करिए। मैं यहाँ पे स्टेनो एग्ज़ाम के लिए ही हेल्प करने आई हूँ आप लोग की। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क मी, आई एम रेडी टू हेल्प यू, प्लीज़ आस्क मी जस्ट। और अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, लेट्स जस्ट डू इट, ऑलराइट।